जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग काफ़ी बेहतर होंगे और बड़े ही बेहतर तरीके से 2026 बोर्ड परीक्षा की आप तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं दोस्तों। क्या मैं लेकर आया हूं कि कक्षा 10 विज्ञान में पूछे जाने वाले 30 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके लिए आवश्यक है अगर आप कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखने से पहले आप मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्त कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है दोस्तों जूल। याद रखना मेरे दोस्त, ये बड़ा ही बेहतर क्वेश्चन है, बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोले तो वीवीआई क्वेश्चन है, आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, ये पूछा जाएगा। तो पहला का जो है विकल्प नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक कौन सा है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक कौन सा है दोस्तों? तो आपका सही विकल्प नंबर हो जाएगा सी, बोले तो किलोवाट। विकल्प नंबर सी सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो आपका जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, बोले तो सौर ऊर्जा। विकल्प नंबर सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है दोस्तों कोयला। ठीक है, कोयला बोले तो बी विकल्प नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका। पांचवा क्वेश्चन कहता है हमारा कि सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है। तो आपका विकल्प नंबर सही आंसर होगा सी, बोले तो कोयला। विकल्प नंबर सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक है विकल्प नंबर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन। तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर सी पर हम टिक लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर थोड़ा गलती, हाँ, सौर कुकर का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका जो विकल्प नंबर सही आंसर होगा ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। जल विद्युत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है दोस्तों? तो आपका जो सही विकल्प आप लोग बताएंगे और नदी के बहते जल से। विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा आपका। नौवां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। तो आपका सही विकल्प है कोयला। सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना दोस्त। आप लोग याद रखना जितने क्वेश्चन को मैं बताता हूँ सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछे भी जाएंगे। ये 2026 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। तो आपका कहता है 10वां क्वेश्चन कि पवन ऊर्जा का उपयोग किस यंत्र से किया जाता है। तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो टरबाइन से होता है। ध्यान रखना आपका सही। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिए आप लोग। याद करते रहिए, मैं पढ़ाता हूँ आपको, याद बस सब मेरे साथ पढ़ते रहिए, आपको याद हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन कहता है तापीय विद्युत गृह में ऊर्जा का रूपांतरण किससे होता है। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों ताप से विद्युत। सी, विकल्प नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। 12वां क्वेश्चन कहता है कि न्यूक्लियर
ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो ए हो जाएगा दहन, बी हो जाएगा विखंडन, और विकल्प देख लेते हैं हम लोग, संघनन, वाष्पीकरण। तो आपका विकल्प नंबर बोले तो बी एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, बड़े ही बेहतर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना आप लोग। 13वां क्वेश्चन कहता है कि परमाणु ऊर्जा का ईंधन क्या है? परमाणु ऊर्जा का ईंधन क्या है? तो आपका जो सही विकल्प नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, याद रखना दोस्त, सही विकल्प ए हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, याद रखना। ऊर्जा का संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? तो आप जो बताएंगे वो जूल ने दिया। ठीक है, याद रखना मेरे दोस्त, सी सही विकल्प हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या बताता है? यहाँ पर पूछ लिया है ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या बताता है। तो आपका जो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा का उत्पन्न होती है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। तो आपका विकल्प नंबर सी बोले तो सही आंसर हो जाएगा। एकदम बेहतर क्वेश्चन है, आप लोग एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। 16वां क्वेश्चन कहता है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो आप जो बताएंगे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बोले तो विकल्प नंबर बी एकदम परफेक्ट सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। फिर यहाँ पर पूछा सीएनजी का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? सीएनजी का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सीएनजी का उपयोग वाहनों में होता है। दोस्तों, आप लोग आजकल जानते होंगे कि सीएनजी का उपयोग किस में होता है। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना मेरे भाई। ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा है? कोयला, डीजल, और विकल्प देखते हैं, सौर ऊर्जा। तो आपका ऊर्जा का सबसे स्वच्छ है सौर ऊर्जा। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर ऐसे करता हूँ, फिर यहाँ पर सी लिख देता हूँ, सही आंसर। फिर यहाँ पर है 19वां क्वेश्चन कि बायोगैस प्लांट में कच्चा माल क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोबर। ध्यान रखना मेरे भाई, गोबर होता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत कौन सा है? लकड़ी, गोबर, कोयला, फसल, अवशेष। तो आपका सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, कोयला होता है। बोलो सी आंसर सही हो जाएगा। 21वां है आपका कि पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी सीमा क्या है? पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी सीमा क्या है? महंगी है, हवा हर समय नहीं चलती, प्रदूषण, ईंधन की कमी। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, बोले तो हवा हर समय नहीं चलती है। पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी सीमा यही है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा किससे संबंधित है? ज्वारीय ऊर्जा हवा से संबंधित है, सूर्य से, समुद्र से, नदी, या फिर नदी से? तो आपका जो सही आंसर होगा, सही विकल्प होगा समुद्र से दोस्तों, सी एकदम परफेक्ट आंसर, बीवीआई आंसर, बीवीआई क्वेश्चन याद रखना मेरे दोस्त। 23वां क्वेश्चन है ऊर्जा का रूपांतरण उदाहरण है? ऊर्जा का रूपांतरण उदाहरण है दोस्तों विद्युत प्रकाश। ये तो आप जानते होंगे, विकल्प नंबर बी हो जाएगा एकदम। 24वां क्वेश्चन कहता है, 24वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि थर्मल पावर प्लांट में ईंधन क्या है? तो आप बताएंगे यूरेनियम, कोयला, पानी। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, बोले तो यहाँ पर पानी हो जाएगा, सी आंसर एकदम सही। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ईंधन है? तो आप बताएंगे सीएनजी होगा स्वच्छ ईंधन। ठीक है दोस्तों, सीएनजी स्वच्छ ईंधन होगा आपका। अगला 26वां क्वेश्चन कहता है कि सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत में बदलता है? तो आपका यहाँ पर विकल्प है ताप, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश, यांत्रिक।
तो आपका सही विकल्प नंबर होगा सी, प्रकाश। ठीक है, सौर जो है सेल ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश में बदल देता है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, BVI आंसर है, BVI क्वेश्चन है, आप लोग एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, 27वां क्वेश्चन कहता है भाई कि बायोगैस प्लांट में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है या नहीं? तो आप बताएंगे नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन को बड़े ही बेहतर तरीके से समझाया जा रहा है, आप लोग समझें। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है तो पेट्रोल, डीजल, कोयला, पवन ऊर्जा। तो आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा, बोले तो पवन ऊर्जा। ठीक, ध्यान रखना आप लोग भाई। 29वां क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा संकट का मुख्य कारण क्या है? ऊर्जा संकट का मुख्य कारण है दोस्तों, मैं आपको बता दूं सही विकल्प, ऊर्जा का अधिक उपयोग। ठीक है, ध्यान रखना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऊर्जा बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो आप बताएंगे अधिक ईंधन जलाना, ऊर्जा संरक्षण, तो ऊर्जा का नष्ट करना। तो इसमें का कोई विकल्प नंबर नहीं होगा आपका। और विकल्प देखते हैं, पूरे जो है पूरे यंत्र में प्रयोग करना। तो आपका जो विकल्प नंबर हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर यहाँ पर बताया गया है, विकल्प नंबर बी एकदम ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, ध्यान रखना, बी एकदम परफेक्ट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है तो दोस्तों आपका क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो आपको तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और एक लाइक करके जाना है दोस्तों आपको, और बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप ऐसे सीखते रहें। तो जय हिंद दोस्तों, चलते हैं आज की इस वीडियो से, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।